नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम गढ़ के रिपोर्टर में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। आजमगढ़, रामपुर, अब क्या बारी मैनपुरी की है? बीजेपी इसी मूड में है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए ये नाक और साख का सवाल है, क्योंकि अगर ये सीट गई तो फिर विरासत भी हाथ से चली जाएगी। लेकिन खुद अखिलेश जब तक उपचुनाव में बसने आए हैं, वो खुद इस सीट पर दिन रात किए हुए हैं। मुलायम की बहु उम्मीदवार हैं, लेकिन बीजेपी के पास अपने ही हथियार हैं। डंके की चोट पर बीजेपी कह रही थी कि नेताजी का आशीर्वाद बीजेपी के साथ है। देखिए, मैनपुरी का सियासी संग्राम। अखिलेश के गढ़ में सीएम की हुकार। अपने को समाजवादी कहते हैं, लेकिन वास्तविक चरित्र उनका केवल परिवारवाद का है। वे परिवारवाद से कभी उभर नहीं पाए हैं। प्रचार में दिग्गजों की जोर आजमाइश। लोकसभा का परिणाम देखेंगे सब लोग, वहीं ये बीजेपी वाले सदन में हमारा भी परिणाम देखेंगे। बताओ कैसे कितने से जीत करके आए। क्या बदलेगा सीटों का समीकरण? मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव का शंखनाद हो चुका है। समाजवादी पार्टी के लिए मैनपुरी की जंग साख की लड़ाई है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद दांव पर विरासत है और उम्मीदवार बहु डिम्पल यादव हैं। आप सब लोग जब साइकिल का बटन दबाएंगे तो इस क्षेत्र से इतिहास रचने का काम करेंगे। अखिलेश यादव के साथ ही पूरा यादव कुनबा अपनी विरासत को बचाने में जुट गया है। बीजेपी समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने मैनपुरी से रघुराज सिंह शाक्य को प्रत्याशी बनाया है, इसलिए ये टक्कर कांटे की है। चुनाव बड़ा है और चुनावी मैदान भी। ऐसे में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी धुआंधार प्रचार करने उतर चुके हैं। सीएम योगी ने करहल से प्रचार अभियान का आगाज किया। इस दौरान सीएम ने अपने भाषण की शुरुआत में ही मुलायम सिंह यादव को पहले श्रद्धांजलि दी और उन्हें याद करते हुए कह दिया कि नेताजी का आशीर्वाद बीजेपी के साथ है। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जो भी चुनाव अब होंगे, चुनाव के पहले उन्होंने कह दिया था कि अब तो आएगी तो भाजपा ही, और आज नेताजी के ही आशीर्वाद का परिणाम था कि आजमगढ़ और रामपुर जैसे समाजवादी पार्टी के परंपरागत दुर्ग को ध्वस्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारी बहुमत से दोनों लोकसभा सीटों पर परचम लहरा करके आज से 3 महीने पहले विजयी हुई थी। और इसलिए एक बार फिर से सदैव नेताजी का सपना साकार होने जा रहा है, जो उन्होंने कहा था कि जीतेगी तो भाजपा ही। लेकिन बीजेपी ये जानती है कि मैनपुरी मुलायम सिंह का गढ़ रहा है। यहाँ पर जीत एक बड़ी चुनौती है। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ के बिगुल फूंकते ही सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चुनावी मैदान में उतरे योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा करना नहीं भूले। साथ ही अखिलेश यादव के इमोशनल कार्ड पर भी तंज कसा। उनकी स्थिति यही है, कभी नहीं आएंगे आपका हालचाल लेने के लिए। संकट के समय आपके साथ खड़े नहीं हो सकते। वहां तो केवल और केवल आपको इमोशनल रूप से मैनपुरी को एक बार फिर बहकाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, राजनीति इमोशनल विषय नहीं हो सकता। इस बार की लड़ाई समाजवादी पार्टी के लिए भी आसान नहीं रहने वाली। यही वजह है कि एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव और डिम्पल यादव भी लगातार प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। मैनपुरी के चुनावी अखाड़े में घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। यही विधानसभा है जो सबसे अच्छे वोटों से जिताने का काम करे। और जहां लोकसभा का परिणाम देखेंगे सब लोग, वहीं ये बीजेपी वाले सदन में हमारा भी परिणाम देखेंगे। बताओ कैसे कितने से जीत करके आए। कोई देखे न देखे, योगी जी जरूर देखेंगे। और इस चुनाव में जो परिणाम आएगा उसका असर 24 के चुनाव में भी पड़ेगा।
अखिलेश यादव मैनपुरी में प्राचीन मां शीतला देवी के दरबार में भी माथा टेकने पहुंचे। उन्होंने पूजा अर्चना कर जीत का आशीर्वाद मांगा। वहीं डिम्पल यादव भी नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के नाम पर इमोशनल कार्ड खेलकर जनता के बीच जा रही हैं। इटावा में एसपी उम्मीदवार डिम्पल यादव ने जनसभाएं की। ये हमारा दायित्व है, क्योंकि आज जो आप सब सम्मानित लोग मेरे सामने हैं, आप सब नेताजी का परिवार है। तो आप सब लोग जब साइकिल का बटन दबाएंगे तो इस क्षेत्र से इतिहास रचने का काम करेंगे। जिन विचारों पे और सिद्धांतों पे समाजवादी पार्टी नेताजी के साथ चली है, आगे बढ़ाने का काम दायित्व अब आप सबका और हमारा है। अखिलेश यादव ने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए पत्नी डिम्पल यादव को मैदान में उतारा है, तो परिवार की बहू को बड़ी जीत दिलाने का दारोमदार चाचा शिवपाल यादव के कंधे पर भी है। लिहाजा मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में चाचा भतीजे की जोड़ी फिर साथ आ गई है। वहीं प्रचार के दौरान सीएम योगी ने शिवपाल यादव को भी घेरा। उनकी स्थिति तो पेंडुलम जैसी हो गई है। पेंडुलम आपने देखा होगा ना, बेचारे को पिछली बार देखा कितना बेइज्जत करके भेजा था, कुर्सी तक नहीं मिली, कुर्सी के हैंडल में बैठना पड़ा था। और फिर उनको वही चीज याद आ जाती, कभी कभी उनको याद आता है। भाइयों बहनों, जीवन में पेंडुलम कभी नहीं बनना चाहिए। पेंडुलम का कोई लक्ष्य नहीं होता है। फुटबॉल बन गए हैं, उनकी कोई गति नहीं है। फुटबॉल बनने से बचना होगा। मुलायम के बिना अखिलेश कुनबे का ये पहला चुनाव है। मैनपुरी में साख बचाना अखिलेश यादव के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के पास मुलायम सिंह के नाम का सहारा है और इसी आस पर वो अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी भी इस सीट पर कमल खिलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही। टीम न्यूज स्टेट। दांव पर सियासत है, लिहाजा अखिलेश यादव के साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी चुनाव प्रचार में जुटे हैं। गढ़ समाजवादी पार्टी का है, मुलायम सिंह की विरासत है और ऐसे में कार्यकर्ताओं का जोश आई है। मैनपुरी से संवाददाता विनीत दुबे की ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। मैनपुरी में आप इस समय जहां भी जाइए, हर विधानसभा क्षेत्र में बस चुनाव की चर्चा है और हर कोई अपनी पार्टी को जिताने की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ये कहते हैं कि ये मुलायम सिंह यादव जी का गढ़ है, समाजवादी पार्टी का एक वर्चस्व यहाँ पर रहा है और वही कुछ यहाँ देखने को मिल रहा है कि कार्यकर्ताओं में खासा जोश है। दूर दराज से कार्यकर्ता इस बार यहाँ पर डिम्पल भाभी को जिताने के लिए आए हैं और सुबह से शाम तक मेहनत कर रहे हैं। तमाम आप लोगों को देख भी सकते हैं। ये आप देखिए, एक नए तरीके से प्रचार प्रसार यहाँ पर किया है। बाइक पर उन्होंने साइकिल को कलरफुल डिजाइन में तैयार किया है। इसमें साउंड भी है, लाइट भी है और ये आजमगढ़ से आए हैं और बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं सपा के और आजमगढ़ से सिर्फ यहाँ पर इस वजह से आए हैं कि किसी न किसी तरीके से यहाँ पर भाभी डिम्पल यादव जब यहाँ पे चुनाव लड़ रही हैं तो उनको इस सीट पर जिताना है और उनको जो ताज है वो उनके सर पर पहनाना है। सीधे सबसे पहले इनसे बात कर लेते हैं। आप ये साइकिल लेकर जो आए हैं, इसमें क्या कुछ खास है? कैसे चुनाव प्रचार कर रहे हैं? हमारे चुनाव प्रचार करने का कुछ तरीका ऐसे है कि लोग आकर्षित भी होते हैं और जन जन तक पहुंच करके जहां गाड़ियां फोर व्हीलर नहीं पहुंच पाते वहां हम पहुंचने का काम करते हैं। और जन जन से पहुंच करके हम अपनी बातों को रखते हैं, समाजवादी पार्टी के विचारों को रखते हैं। समाजवादी पार्टी के जो नीतियां हैं, जो पहले काम किए हैं, जो विकास किए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी, माननीय नेताजी, उन विकास के बारे में भी बताते हैं और पार्टी की जो इस समय सरकार चल रही है विपक्ष की, उसकी कमियां भी गिनाते हैं। इसलिए इससे प्रचार। सुना है कि साइकिल में आपने पूरा लाइट वाइट सब कुछ साउंड वाउंड लगा रखा है। कैसे साउंड चलाते, जरा दिखाइए, आप कैसे बजाइए इसको। Play by USB drive. ये गाने चलते रहते हैं ना? गाने चलते रहते हैं। इसमें हम हमेशा गाने के हिसाब से गाने बदलने भी देते हो, है ना? हाँ, गाना बजता रहता है। इससे थोड़ा
आकर्षण भी बढ़ता है, लोग आकर्षित भी होते हैं, पास में आते हैं, तब अपनी बात रखने में आसानी होती है, इसलिए प्रचार करने में आसानी रहती है। क्या लगता है इस बार जीत किसको? इस समय डिम्पल भाभी 1.5 से 2 लाख से जीतने वाली है। माहौल इतना अच्छा बना, जमीनी स्तर पे माहौल बहुत अच्छा चल रहा है। सभी लोग लगे हैं इसमें, बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हर कार्यकर्ता, हर ग्राम सभा के लोग अपने स्तर से लोग मजबूती से काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम दिग्गज यहाँ पर आ रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए, क्या लगता है जीत के प्रति कितना? अरे अब डिम्पल भाभी हर विधानसभा में जीत रही हैं, भोगांव पे भी जीत रही हैं और किसनी पे मतलब करैल पे भी जीत रही हैं। करैल पर 1 लाख से जीत रही हैं और जसवंत नगर से भी 1 लाख से जीत रही हैं और सदर पे भी जीत रही हैं। 3 लाख से जीत रही है डिम्पल भाभी। 3 लाख से बता रहे हैं, आप बताओ। 3 लाख से जीत रहे हैं नेताजी, अगले से हर जगह से जीतेंगे, कहीं ऐसी जगह नहीं है जहाँ आपकी। आप कहाँ से आए भाभी जिताने के लिए? मैं अरवा कटरा से आए हैं। अच्छा जी, सुबह से शाम तक यहीं रहते हैं? यही रहते हैं। प्रदीप कुमार पाल नाम है। आपको क्या लगता है इस बार थोड़ा सा टफ मुकाबला नजर आ रहा है? वैसे गांव देहातों में जाओ तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं साहब, बीजेपी वाले और दलाल मीडिया अफवाह फैलाती है। यहाँ हर दिल में नेताजी बसते हैं और यहाँ ये सच्ची श्रद्धांजलि हम लोग देंगे और 4 लाख पार जाएगा यहाँ का आंकड़ा। हर दिल में नेताजी बसते हैं। जो गढ़ कायम था वो कायम रहेगा, कायम है और रहेंगे, हर दिल में मुलायम रहेंगे। ब्रजेश भैया हमारे साथ हैं। ब्रजेश भैया, क्या लग रहा है इस बार आपको कि जिस तरीके से भाजपा के तमाम दिग्गज यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं, तमाम अफवाहें भी हैं और कहते हैं कड़ा मुकाबला है, क्या मुकाबला लग रहा है आपको? नहीं, मैं तो सेक्टरों का प्रभारी हूँ और लगातार क्षेत्र में 18 तारीख से लगातार मैनपुरी में हूँ। मुझे तो कहीं मुकाबला नजर नहीं आया और कौन से आधार पर लोग मुकाबले की बात कर रहे हैं, बड़ा ताज्जुब में। नेताजी का गढ़ है और सब लोग नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए, आदरणीय डिम्पल भाभी को जिताने के लिए समाजवादी पार्टी का फिर से समाजवादी पार्टी का परचम यहाँ पे फहराएगा और बहुत बहुमत से यहाँ समाजवादी पार्टी की साइकिल जीत के जाएगी। यही कार्यकर्ताओं का जोश भी देखने को मिल रहा है। ये देखिए, सपा कार्यालय में इस समय मौजूद हूँ, चुनाव कार्यालय है और तमाम कार्यकर्ता दूर दराज से यहाँ पहुंचे हैं और हर कोई चाहता है कि नेताजी की तरह ही डिम्पल भाभी यहाँ से भारी मतों से जीते और समाजवादी पार्टी का गढ़ यहाँ हमेशा के लिए काम रहे। के साथ मैनपुरी से न्यूज उत्तर प्रदेश। बीजेपी और समाजवादी पार्टी पूरे जोर शोर से प्रचार में जुटी। इस बार मुकाबला कांटे का माना जा रहा है। ऐसे में मैनपुरी के जातीय समीकरण को समझना भी बेहद जरूरी है। समझाते हैं आपको। समाजवादी पार्टी के लिए MY यानी कि मुस्लिम और यादव वोट हमेशा से लिए अहम रहा है। इस पर मुलायम सिंह यादव के समय से समाजवादी पार्टी का राज है, लेकिन यहां यादव वोटर्स के अलावा दूसरी जातियों के वोटर्स की संख्या भी लाखों में है। यानी किन किन जातियों का यहां पर दबदबा है वो आपको बताते हैं। यादव वोटर्स की बात की जाए तो लगभग 4,25,000 संख्या यादव वोटर्स की है। शाह की वोटर्स की बात की जाए तो 3,15,000 शाह की वोटर्स यहां पर मौजूद हैं। इसके बाद अगर ठाकुर यानी कि क्षत्रिय वोटर्स की बात की जाए तो 2,50,000 इनकी तादाद यहां पर है। ब्राह्मण वोटर्स की बात की जाए तो 1,25,000 ब्राह्मण मतदाता यहां पर मौजूद हैं। दलित वोटर्स की बात की जाए 1,50,000 दलित वोटर्स यहां पर हैं। लोधी वोटर्स की बात की जाए तो 1 लाख के करीब लोधी वोटर्स यहां पर हैं। वैश्य मतदाता की बात की जाए तो 70,000 वैश्य मतदाता मैनपुरी की सीट पर है जो मतदान करेंगे। मुस्लिम वोटों की बात की जाए तो लगभग 45,000 के आसपास मुस्लिम वोटर्स यहां पर मौजूद हैं। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं मैनपुरी जिले के इलाकों में। ग्रामीण और जनता से जानते हैं उनके मन में क्या है, क्या चाहती है मैनपुरी की जनता। अब हम जा पहुंचे हैं भामत पुल और भामत पुल की खास विशेषता यह है कि यहाँ जितने भी परिवार हैं वो सिंघाड़े की खेती करते हैं। यहाँ आप अपनी नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि पूरे रास्ते पर आपको सिंघाड़े की ठेल लगी हुई नजर आएंगी। सब लोग सिंघाड़े की खेती करते हैं। उबला हुआ सिंघाड़ा यहाँ पर लेकर आते हैं और खास विशेष तौर की चटनी यहाँ पर बनाई जाती है। चुनाव के स्वाद कैसा चल रहा है यहाँ पर? चुनाव कैसा चल रहा है? अच्छा ही चल रहा है सर। किसकी जीत लग रही है? जीत तो उन्हीं की है। किनकी? सपा की। हाँ जी। तो भाभी जी की जिताओगे? हाँ, बताओ। अब की बात साकिब जी आएंगे। नहीं जाओ, तुम्हें लग रहा हो या सबको लग रहा हो? सबको लग रहा है।
उनके मतलब बीजेपी के तरफ से जी इतनी सुविधाएं हैं, वो कुछ हुआ ही नहीं इनकी तरफ से। मतलब चोरी डकैती गुंडागर्दी, रात में इधर मतलब ये निकलो, ये मोटर बाइक छिन गई, कहूँ कुछ भी हो गया, कहीं कुछ भी हो गया, कहीं भैंस छुल गई मेरी घर से, कहीं कुछ भी। और कुल मिला के वो सब चीजें बंद हो गई अब सरकार में, है ना? क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? साइकिल जाएगी। ऐसा खास साइकिल का है, माहौल भी साइकिल का, और साइकिल का वोट भी पड़ेगा, और साइकिल ही मुलायम सिंह ने सब कुछ बनवाया है, सड़कें फड़कें, और हम लोग सब साइकिल के ही सपा की। शुरू से साइकिल का है, शुरू से साइकिल का, पूरा मैनपुरी साइकिल की रही। युवराज सिंह साकी भी कुछ अपना दमखम पूरा लगा। कुछ नहीं फेल है, वो तो फेल है। हाँ, बने तो वो सपा से ही है, उनके पास था क्या? कुछ नहीं था, देन सपा की ही है उनके पास। हाँ, इस बार फिर से भाभी जी। हाँ, जे अब की बार हार के फिर जे सपा में आएंगे, फिर सपा में ही आएंगे। देखिए ये यहाँ अलग अलग बयान है। आप कहाँ से आए भैया? कमलपुर से। कमलपुर। वोट किसे दे रहे हो इस बार? साइकिल। अच्छा, साइकिल के अलावा काऊ जाएगी नहीं। देखो इधर आइए, इधर दिखाइए, इधर देखिए, ये भाभी जी मुस्कुरा रही हैं। बताइए किनको वोट देंगे? साइकिल में ही देंगे वोट हम। इस बार क्या लग रहा है चुनाव में? चुनाव में अखिलेश यादव खड़े हैं। अच्छा, पक्का। अखिलेश यादव खड़े कहाँ हैं? तो उनकी पत्नी खड़ी ना डिम्पल यादव। बात एक ही है ना, अखिलेश यादव और डिम्पल यादव, बात तो एक ही है। अच्छा, जी। अच्छा, वोट वहीं जाएगा, सरकार की विजय होनी है अब की बार। और उनके एक ही करीबी है सर, युवराज सिंह साके बीजेपी से आ रहे हैं। नहीं, वो तो बहुत पीछे रह जाएंगे। देखिए अलग अलग प्रतिक्रिया है लोग।